अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रमीज़ अफ़ाक और आपको नए प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक औरत मार्च के हवाले से है। कुछ वाइब्स इस वक्त मार्केट में चल रही थी, तो हमने कहा एक छोटा सा सेगमेंट कर लेते हैं। मैं जल्दी से आपको अपने गेस्ट का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदील जॉन एडगर। कमर्शियल्स कर चुके हैं और मीडिया में काफ़ी लोग इनको जानते हैं। आजकल फैज़ टीवी में प्रोग्राम प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मलाइका चिश्ती, जर्नलिस्ट एंड फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट। ऐसे ही है मैम? जी ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फ़ौरन से। मैम मलाइका, मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा, जैसे ही औरत मार्च आप कहीं पढ़ती हैं या सुनती हैं, आपके दिमाग में पहला क्या आता है पॉइंट? औरतों के हुकूक की गलत रिप्रेजेंटेशन, एलीट रिप्रेजेंटेशन, और ऐसी बातें उन्होंने कही हैं मार्च में, ऐसे प्ले कार्ड्स उठाए हैं, इस तरह के नारे लगाए जो कि हमारे माशरे की अक्कासी नहीं करते हैं। तो आप क्या मतलब है, आप नहीं चाहती कि औरतों के उनके राइट्स मिलने चाहिए? औरतों को राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत गलत है। एक तो ये कि एलीट ने हाईजैक किया हुआ था वो मार्च, दूसरा ये लाउड रिप्रेजेंटेशन थी, प्लस अपना मोज़ा खुद ढूंढो, अपना खाना खुद गर्म करो। इससे हट के हमारे और भी बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं। औरतों को एजुकेशन मिलना, वर्क प्लेस हेरेसमेंट, वेज गैप, प्लस उनको उनका जो यानी वो काम कर रही हैं उस हिसाब में उनको इतना नहीं मिल रहा है। हमारा माशरा, हमारे जो वर्क प्लेसेस हैं वो उस तरह का उनको डिलीवर नहीं कर रहे हैं जितना उनसे काम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। अदील, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या पॉइंट आता है औरत मार्च का नाम सुनते ही? औरत मार्च का नाम सुनते ही मुझे ये लगता है कि अगर 100 का रेशो देखा जाए तो 70% ये थोड़ा सा अपने मफादात का इस्तेमाल करना है। अब मफादात कुछ भी हो सकते हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो सोसाइटी में पहले तो इस चीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये जो स्लोगन्स हैं, इनके इस हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये उनको खुद नहीं पता था कि इसके मतलब क्या है। क्या मतलब? अब जैसे मेरी मर्जी एक स्लोगन है, तो इज इट गुड फॉर यू? इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। नहीं सर, व्हाट कैन बी गुड, व्हाट कैन बी बैड, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अगर सर आपके वाले साहब आपसे कहें कि गाड़ी संभाल के चलाओ या XYZ, और आप बोलें मेरी गाड़ी मेरी मर्जी, तो उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा उस पर? उस पर ये होगा कि वो एक हैसियत से वो बड़े हैं, तो बड़े हैं तो वो उनको पता होगा कि क्या सर मतलब वो आप अगर उनको अपने बाप को, अपने वाले साहब को अगर आप इस तरीके से कहते हैं कि मेरी गाड़ी मेरी मर्जी, तो वो थोड़े से नेगेटिव आएंगे ना, गलत है। तो सर जब एक औरत का जब हमारे माशरे में बात होती है तो हम एक एहतराम, एक अदब वैसे ही आ जाता है। तो सर अगर वो अपने बाप भाई के सामने खड़ी होकर कहती है कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो इज इट गुड? डिपेंड करता है उस औरत के ऊपर कि अगर वो औरत अपने आप को इतना कैपेबल समझती है। सर कैपेबिलिटी की बात कैसे आ गई इसमें? मलाइका आप कुछ इसमें नहीं, मेरे हिसाब से स्लोगन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब से ये स्लोगन उन लोगों ने यूज़ किया है तब से लेकर अब तक वो लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशंस ही दिए जा रहे हैं। तो ऐसा आप स्लोगन यूज़ ही क्यों कर रहे हो जिस पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है? अच्छा, इस वक्त अभी एक अली ज़फ़र के हवाले से मी टू कैंपेन चल रही है, तो मतलब मी टू कैंपेन एक अपनी जगह चल रही है। अली ज़फ़र के हवाले से आप क्या इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें यह है कि लोग अपनी तरफ से जजमेंट्स बहुत जल्दी पास कर देते हैं, जिनका काम है उनको नहीं करने देते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ट्विटर पे बहुत लोग अली ज़फ़र को बैश कर रहे हैं इसी वजह से कि वो जो हरासमेंट का जो केस चल रहा था। तो जिनका काम है अगर वो ये जजमेंट पास करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, अनलेस हमें पता ना हो। मेरे ख्याल से मैं और आप कुछ हैं भी नहीं किसी के हुकूक देने वाले। औरत के पास ऑलरेडी उसके काफ़ी हुकूक ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है? कहीं ये ऐसा तो नहीं है, ये एक मेरा सवाल है आप दोनों से, कहीं ऐसा तो नहीं है ये एक फंडेड और प्लांटेड एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसके थ्रू एक सही पोस्टर दिखा के, जैसे वुमेन राइट्स का, और हमें किसी और तरफ धकेला जा रहा है? जैसे इस वक्त दुनिया भर में काफ़ी जगहों पर 2010 से शुरू हुआ है और अभी मेरे ख्याल से 17-18 तक भी हुआ है, टॉपलेस मार्च हुआ है एक वुमेन्स का। तो कहीं हमें कहीं गलत जगह पे तो नहीं धकेला जा रहा? बिल्कुल ऐसा ही, और मसला यहीं पर आके शुरू होता है क्योंकि हमारा जो एक है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो मसला वहाँ पे आता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं सेक्युलर वुमेन एम्पावरमेंट और हमें चलाना चाहिए इस्लामिक वुमेन एम्पावरमेंट। तो जब इन दो चीज़ों का तजाद होता है, इन दो थ्रेट्स का, तो मसला यहीं पर शुरू होता है। यानी हम वेस्ट को लेकर चल रहे हैं जबकि हमारे जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक हो गया। जॉन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर आप किसी मार्च में भी जो लोग हैं अगर वो वाकिफ़ नहीं है अपने मोटिव से, तो उनको कोई भी ताकत आके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। सर इफ इट इज फंडेड ऑलरेडी, तो फिर मालूमात होना ना होना डजंट मैटर। जैसे सर हम सुनते हैं अक्सर जलसों में लोगों को भर भर के ले आते हैं और हमने माजी में देखा भी है कि उनको पता ही नहीं है कि बेसिकली वहाँ हो क्या रहा है।
तो सर अगर उनको भी पैसे दे के ही लाया जा रहा है, अब बहुत से स्लोगन्स हमने ऐसे देखे हैं जो इंतहाई गैर अखलाकी गैर मयारी होते हैं, और सर लेकिन वहाँ पे जो औरतें मौजूद होती हैं उन लोगों ने मास्क पहना हुआ होता है या ढका हुआ होता है, वो सामने आके बात नहीं करती, मास्क उसके बैनर के पीछे खड़े होकर बात करती हैं। तो सर क्यों ऐसा कर रही हैं वो? अगर वो अब समझती हैं कि वो एक सही चीज़ कर रही हैं तो सामने आके बात करें ना सर। चले, अगर जो भी कर रहा है तो कर रहा है, मगर उसमें औरत का भी फ़र्ज़ बनता है दूसरी औरतों का कि वो उसको एक्सपोज करे और जो हकाइक है, जो हकीकत है, उसको सामने ले सर दूसरी औरतों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो बेसिकली ये काम किया जा रहा है। अच्छा मलाइका, अगर आपका हस्बैंड आपको बोलता है गो एंड गेट माय सॉक्स, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? सो व्हाट इज रॉन्ग इन गेटिंग हिम हिज सॉक्स? इसमें तो क्या फिर ये जो बुराई है, क्या स्लोगन्स खराबी लगे है? हुए हैं, अपना मोजा खुद वही मैं ढूंढो, कह रही हूँ, ये बहुत अपनी गलत रोटी है। पता नहीं खुद पकाओ, ये something बिल्कुल like। अपना खाना खुद गर्म हाँ। करो, ये सब गलत है। यानी इसी में हम खाने और मोजे में ही फंसे रहेंगे। दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है, औरतें कितनी तरक्की कर रही हैं, एजुकेशन हासिल कर रही हैं, हम सिर्फ इन्हीं चक्करों में फंसे रहेंगे। हमारे पास और मसले अलग तरीके के बहुत सारे हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सब मार्चेस के थ्रू। ऑलराइट। अच्छा, खलीलुर रहमान या मारवी सरमत? दोनों में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही पेट्रियार्की की तरफ चले जाते हैं अगर हम खलीलुर रहमान की बात करें, और मारवी सरमत की बात करें तो वो रेडिकल फेमिनिज्म की तरफ चली जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जॉन, खलीलुर रहमान या मारवी सरमत? खलील रहमान। क्यों? कुछ बातें उनकी ठीक है सर मसलन सर एक लाइव शो में वो मारवी सरमत के साथ आपके किसी भी किस्म के इख्तिलाफात हैं, लेकिन लाइव शो में आप अब्यूजिव लैंग्वेज, अभी हम एहतराम की बात कर रहे हैं औरत की, और वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कुछ भी है तो टेम्परामेंट को तो इंसान को कंट्रोल करना चाहिए अपने। तो सर फिर मतलब कैसे फिर आप उनको सही कह रहे हैं? मैंने कहा कुछ चीज़ों पे, मसलन जो उनकी बातें हैं। अच्छा, आप दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्लांटेड है कैंपेन औरत मार्च? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वेस्ट के ये लोग पैटर्न पे चल रहे हैं। अब फंडेड है या क्या है वो नहीं, आपको लगता है जिस तरीके के बैनर्स वहाँ पे उठाए हुए होते उनको हैं फॉलो कर रहे हैं ये लोग, तो अगर देखें तो कह सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपनी इस चीज़ पे जजमेंट पास कर सकती हूँ। अच्छा, आपने अली जफर के हवाले से क्या बताया? तो सॉरी, मैंने कहा था कि यानी हम कोई नहीं होते ना उनके बारे में ये चीज़ प्रूफ करने वाले कि उन्होंने हिरास किया था कि नहीं किया था। जिनका काम है वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैंने एक सुना है कि मी टू कैंपेन में, बल्कि मैंने एक देखा भी है, एक प्रोग्राम आया था, इंडियन प्रोग्राम था करण जौहर का, उसमें मी टू कैंपेन की एक क्लॉज थी। उसमें यह था कि अगर किसी लड़की ने सिर्फ इतना कह दिया कि इस लड़के ने मुझे हैरेस किया है, तो वो विक्टिम हो जाएगी लड़की, और उस लड़के को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये मी टू कैंपेन की एक क्लॉज में शामिल है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि मतलब किसी भी चीज़ की एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? ठीक है, हमारे यहाँ जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन क्या इसका ये मकसद हम निकालें कि क्योंकि लड़की ने कह दिया कि मुझे हैरेस किया है तो बस ख़त्म बात? इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं। एक तो ये कि हम विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर सकते कि अगर लड़की ने किया हम उसको विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग करें। दूसरा ये कि इस तरह से वुमेन, काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो कि इस चीज़ को यूज़ कर रही हैं मर्दों को डिफेम करने के लिए। तो वही बात आ गई कि प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर जजमेंट पास करनी चाहिए। ओके, जल्दी क्विकली, बस हमारे पास 1 मिनट रह गया है। आप मुझे ये बता दीजिए, फेमिनिज्म के हवाले से आप फेमिनिज्म के फेवर में या अगेंस्ट? फेवर में। क्यों? क्या मतलब क्यों? इक्वालिटी को प्रमोट कर दिया फेमिनिज्म? फेमिनिज्म की डेफिनेशन ही कुछ और है। बहुत फेमिनिज्म लोगों को पता ही नहीं है प्रॉपर्ली कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पता नहीं है ना, वो हाँ। यहाँ पे तालीम की कमी है। वही बात आ गई, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। एक होती है फेमिनिज्म और एक होती है शेविनिज्म, ठीक है? शेविनिज्म इज फॉर मेल एंड फेमिनिज्म इज फॉर फीमेल्स, ठीक है? फेमिनिज्म और शेविनिज्म की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी ये है कि किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम पे जाके करना, वो राइट हो या रॉन्ग हो। देखिए, फेमिनिज्म की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक लिबरल फेमिनिज्म होती है, एक रेडिकल फेमिनिज्म होती है। यहाँ पे जो हो रही है वो रेडिकल फेमिनिज्म है कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके। एक होती है लिबरल फेमिनिज्म जिसमें मर्दों को बगैर डिफेम किए, बगैर ये डिमांड किए कि उनको मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं चाहिए, वो चीज़ फॉलो की जाती है। मर्दों को डिफेम किया की जा रहा है वैसे? क्योंकि रेडिकल फेमिनिज्म ना, वही बात आ गई, वो नहीं चाहती कि उनके बाप भाई उनकी जो है घर पे रहें, यानी उनकी सरपरस्ती करें। और एक जो मर्दों का हमारा, यानी हमारे माशरे में जो एक सोशल ऑर्डर है जिसमें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसको पूरी तरह से रेडिकेट करना चाहती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों गेस्ट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दिस इज़ रमीज़ अफाक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।